नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, मानसून के कदम राजस्थान के कई जिलों पर आज पड़ चुके हैं। कई जिलों पर मानसून आज आ चुका है और बारिश भी कई भागों पर करने वाला है। और आपको बता दें कि मानसून दोस्तों ये जो अब पहुंच गया है, तो कई भागों पर जो अब बारिश होगी वो अच्छी तेज होगी और आने वाले समय में जो बारिश होगी वो काफ़ी भयानक बारिश होने के आसार राजस्थान के भागों पर हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसमी सिस्टम राजस्थान के भागों से होकर गुजरेगा और लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बनकर राजस्थान के भागों से आकर गुजरेगा, तो कई भागों पर बहुत ही जबरदस्त बारिश करेगा। आइए फिलहाल मौसमी सिस्टम समझ लेते हैं। क्या क्या वेदर सिस्टम है, किन किन वेदर सिस्टमों की वजह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है और इस सर्कुलेशन की वजह से ही मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और मानसून भी आगे बढ़ गया है राजस्थान के दक्षिणी भागों पर। और इसके साथ साथ दोस्तों एक उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर सर्कुलेशन है। ये फिलहाल अभी यही है, लेकिन ये भी बहुत जल्द मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ और लो प्रेशर या डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनकर राजस्थान के भागों पर ही पहुंचेगा, यानी कि लगातार ताकतवर होकर राजस्थान के भागों से होकर गुजरेगा। इसके अलावा इस सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन बन चुका है और ये सिस्टम भी थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, तो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार पहुंचाता रहेगा। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, जो ये सर्कुलेशन बनते हैं तो ये जब यानी कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के आसपास के भागों पर या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र के, गुजरात के आसपास के भागों पर रहते हैं, तो ये लगातार ताकतवर होते रहते हैं। लेकिन जब ये जमीनी भागों पर आ जाते हैं और मध्य के आसपास यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आसपास आ जाते हैं, तो बंगाल की खाड़ी हो चाहे अरब सागर, इन्हें मॉइस्चर मिलना काफी कम हो जाता है। जैसे इन्हें मॉइस्चर मिलना कम होता है, ये लगातार फिर कमजोर होते चले जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम की गैल क्या होगा कि जैसे ये अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ से ये जो सिस्टम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिस्टम इसको मॉइस्चर पहुंचाना शुरू कर देगा। तो इसका मॉइस्चर कम नहीं होने देगा, लगातार मॉइस्चर इसको देता रहेगा, जिससे कि ये ताकतवर बना रहेगा। अब उसके अलावा भी यहाँ पर एक ट्रप बनी हुई है महाराष्ट्र के भागों पर और यहाँ पर ये सर्कुलेशन रहेगा, तो ये सर्कुलेशन भी इसको अरब सागर का मॉइस्चर देता रहेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी का तो ये सिस्टम दे रहा है, अरब सागर से ये इसको मॉइस्चर देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। सर्कुलेशन से लो प्रेशर एरिया बनेगा, वेलमार्क बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन। तो इस तरह से ये ताकतवर होकर मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों की तरफ आगे निकलेगा। लेकिन कल तक जो संभावनाएं हैं वो राजस्थान के भागों पर भी एक सर्कुलेशन बनने की है, तो यानी कि ये सिस्टम इसका रास्ता रोक के रखेगा, तो काफी लंबा समय इसको मिलेगा मध्य प्रदेश से और राजस्थान के भागों पर ट्रेवल करने का। तो काफी अच्छी, जब मैं बता रहा हूँ कि काफी जबरदस्त बारिश होने के आसार राजस्थान के भागों पर बनेंगे। उसके बारे में आप सभी को हम अवगत कराते रहेंगे रिपोर्टों के बारे में डेली जो है, इसीलिए मैं आगे तक आपको 3-4 जुलाई तक रिपोर्ट देता रहता हूं, बताता रहता हूं कि किस तरह से राजस्थान के भागों पर मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। तो हालांकि आगे की वेदर रिपोर्टों में दोस्तों बदलाव होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि हमारे राज्य पर अगले आने वाले 9-10 दिनों तक मौसम किस तरह का रहने वाला है, साफ रहेगा, खराब रहेगा, बारिश होगी तो कितनी होगी, किन किन भागों पर होगी, तो ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल मानसून किन किन भागों पर राजस्थान के आगे बढ़ा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मानसून गुजरात के भागों पर आगे बढ़ा है, सौराष्ट्र के ज्यादातर भागों पर बढ़ चुका है, कच्छ के भागों को जस्ट टच कर चुका है और इसमें राजस्थान के जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, हम बोल सकते हैं कि राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर यहाँ पर आज मानसून आगे इन जिलों पर बढ़ चुका है। इन जिलों पर मानसून के कदम आज बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां 26 जून में भी अच्छी खासी कई भागों पर होने का आसार है और अंदरूनी भागों पर भी बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर हमें नजर आ रही है। तो देखते हैं कि 26 जून में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो राजस्थान के भाग है इसमें दोस्तों बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों के साथ साथ जयपुर, जोधपुर के भागों पर भी
यहाँ पर बादल रहेंगे, कई भागों पर मेघ गर्ज बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अब कंडीशन वही है कि जो मध्य से यानी कि जोधपुर से, जयपुर से नीचे नीचे के भाग है, इन पर और संभावनाएं अधिक बनती चली जाएंगी। और जो गुजरात के भागों से और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग सटे हुए हैं, यानी कि जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारां के भागों पर सबसे अधिक संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश मेघ गर्जना के साथ देखने को मिलेगी। और बीच के जो हिस्से हैं, पाली, भिलवाड़ा, बूंदी, बारां के, बाड़मेर के भाग, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी दक्षिणी भागों पर होगी। यहाँ पर अधिक बारिश होने के आसार बनेंगे। और वैसे तो दोस्तों देखिए, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सीकर के भागों, नागौर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी छुटपुट वेदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी राजस्थान के भागों पर दो तरह का मॉइस्चर आ रहा है। एक तो यहाँ से नीचे की तरफ से आ रहा है अरब सागर का, और जो ये सर्कुलेशन, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, इसकी वजह से भी जो मॉइस्चर है वो यहाँ से इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से होता हुआ यहाँ पर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। तो दो तरह का मॉइस्चर है, और कुछ एक यहाँ पर सर्कुलेशन की भी बनने की राजस्थान के भागों पर संभावना हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो वो भी यहाँ से मॉइस्चर इस तरह से घुमाता रहेगा। तो यानी कि इन उत्तरी भागों पर भी बादल तो दिखेंगे, कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। तो इस तरह से राजस्थान के भागों का मौसम रहेगा आने वाली 26 जून में। 27 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 27 जून में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर अच्छी तेज कई भागों पर बारिश होगी। पश्चिमी भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना पश्चिमी भागों पर भी नजर आ रही है। 28 जून से राजस्थान के भागों पर जबरदस्त बारिश बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर पूर्वी भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और यहाँ पर 29 जून में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश की काफ़ी कम संभावनाएं रहेंगी, पूर्वी राजस्थान पर बारिश रहेगी। और 30 जून में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश हम बोल सकते हैं कई भागों पर होने के आसार है, क्योंकि उस समय तक ये जो सर्कुलेशन है इस तरह से आगे बढ़ चुका होगा। तो कई भागों पर जबरदस्त ये बारिश करेगा। 1 जुलाई में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। 2 जुलाई में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर भारी बारिश होने का आसार है, और पश्चिमी राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। 3 जुलाई में भी जो मध्य से दक्षिणी भाग हैं, जबरदस्त बारिश, भारी बारिश कई भागों पर राजस्थान के होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी कि जो ये सिस्टम है यहाँ से इस तरह से राजस्थान के भागों पर रहेगा, तो जबरदस्त बारिश, भारी बारिश हम बोल सकते हैं, मूसलाधार बारिश राजस्थान के भागों पर होगी। इसी प्रकार 4 जुलाई में भी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भारी बारिश, मूसलाधार बारिश होने के आसार राजस्थान के कई भागों पर हमें नजर आ रहे हैं, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान हो। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होगी। और इन मौसमी सिस्टमों में देखें दोस्तों, काफी आगे की रिपोर्ट है, फिर बदलाव होते रहते हैं, तो इसीलिए मैं आप सभी को डेली अपडेट देता रहता हूं और अवगत कराता रहता हूं इन अपडेटों से। तो जैसा भी होगा आप सभी को हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तो आज के लिए राजस्थान भाइयों को इस वीडियो में मेरा नमस्कार।